तो दोस्तों आज की हम इस वीडियो में जानेंगे इंडिया से सऊदी अरब जाने के लिए नया नियम, नया तरीका और ये इंटरनेशनल फ़्लाइट कब तक चालू होगा। ये सीसीपीसी के बारे में जो आदमी लोग कमेंट करते हैं कि भाई ट्रैवल एजेंट वाले बोलते हैं कि सीसीपीसी करवाना होगा, ये भी पूरा जानकारी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। पहले हम यहाँ पर जान लेते हैं सीसीपीसी के बारे में। बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई ट्रैवल एजेंट वाले बोल रहे हैं कि सीसीपीसी करवाना होगा, क्या सऊदी अरब के लिए सीसीपीसी होता है। तो देखिए, मैं पिछले वीडियो में बताया था कि सीसीपीसी जो है सऊदी अरब के लिए नहीं होता है। अगर आपको इंडिया से सऊदी अरब जाना है तो आप जो है अभी की स्थिति में बात करें तो आपको सऊदी अरब का दोनों वैक्सीन अगर आप लगा लिए हैं तो डायरेक्ट फ्लाइट में जा सकते हैं। अगर आप इंडिया का वैक्सीन लगाए हैं तो यही है कि दूसरे देश में 14 दिन आपको रुकना होगा, वहाँ पे आपको क्वारंटाइन में रहना होगा, उसके बाद आप इंडिया से सऊदी अरब जा सकते हैं। सीसीपीसी के बारे में बात करें तो सीसीपीसी आखिरकार क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। सीसीपीसी का मतलब ये है कि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, ठीक है। पुलिस से फिर से आपका इंक्वायरी होगा, थाना में आपको जो अप्लाई करने का बारे में बात करें तो कंप्यूटर वाला 700-800 में अप्लाई कर देता है, अप्लाई कर देगा, उसके बाद आपका थाना में इंक्वायरी आएगा, उसके बाद जो है आपका सीसीपीसी हो जाएगा। इंक्वायरी आएगा मतलब कि आपके ऊपर कोई केस नहीं वगैरह वगैरह, तो आप इंडिया से सऊदी अरब जा सकते हैं। लेकिन सऊदी अरब के लिए कोई अगर आपको ट्रैवल एजेंट वाले बोलता है कि सीसीपीसी करवाना होगा, ये पूरा गलत है। आप अगर कुवैत जाना चाहते हैं तो कुवैत के लिए सिर्फ सीसीपीसी होता है। अगर आप दुबई जाना चाहते हैं दुबई के लिए नहीं होता है, कतार जाना चाहते हैं कतार के लिए नहीं होता है, सऊदी जाना चाहते हैं सऊदी के लिए भी नहीं होता है। अगर कोई ट्रैवल एजेंट वाले बोलते हैं तो ये आपको फंसा रहे हैं, फोकट में आपको झमेला में ठगने का कोशिश पूरा कर रहे हैं। तो सीसीपीसी के चक्कर में ना रहे। अगर आप सऊदी अरब जाना चाहते हैं तो आपके पास सिर्फ पासपोर्ट है, एक नया वीज़ा में बहुत लोग तो बोलते हैं कि भाई नया वीज़ा में जाना चाहते हैं। तो देखिए, नया वीज़ा में अगर आप इंडिया से सऊदी अरब जाना चाहते हैं तो मिनिमम 1 लाख पकड़ के चलिए। मैं आप लोगों को हर एक वीडियो में बताता हूँ 1 लाख पकड़ के ही चलिए, क्योंकि अभी की स्थिति में डायरेक्ट फ्लाइट चालू नहीं है। आपको दुबई, कतार, कुवैत इसी तरीके से आपको उस कंट्री में जाके ट्रैवल एजेंट वाले भेजेंगे, ट्रैवल एजेंट जो आपको वीज़ा लगाएंगे वो भेजेंगे और वहाँ से आप सऊदी अरब जाएंगे। बहुत लोगों का यहाँ पे सवाल आ रहा था कि भाई हम सऊदी से छुट्टी आए थे। बहुत लोग तो कह रहे हैं कि भाई हम फाइनल एग्ज़िट आए थे, हमारा कफिल अच्छा नहीं था, काम नहीं था, हम आ गए अपने देश में, अब हम नया वीज़ा में जाना चाहते हैं तो क्या डायरेक्ट फ़्लाइट में जा सकते हैं। अभी जो न्यूज़ आया है कि जो लोग सऊदी अरब में वैक्सीन दोनों कंप्लीट कर लिया है वो लोग जा सकता है, तो क्या हम जा सकते हैं। तो मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आपके पास कोई प्रूफ तो होना चाहिए ना कि आप सऊदी अरब में दोनों वैक्सीन लगा लिए हैं। मान लेते हैं कि आप जब सऊदी अरब में थे तो आपके पास तवक्कलना था, सेहती एप्लीकेशन था और सऊदी अरब का सिम भी था। लेकिन जब आप सऊदी अरब से इंडिया आ गए तो आपका तवक्कलना भी आपके पास, सेहती एप्लीकेशन भी है, लेकिन आपका तवक्कलना ही नहीं खुल रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोगों का जो है सिम ही बंद हो चुका है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब आप सऊदी अरब से निकलते हैं तभी 1-2 महीना चलता है सिम, उसके बाद जो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। इंडिया का जैसा तो सिस्टम है नहीं। तो अगर आपका सिम बंद हो जाता है तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे। तो इस स्थिति में यही एक नियम है कि आपको दूसरे कंट्री में ही जाना पड़ेगा। अगर आपने सऊदी अरब में ही तवक्कलना एप्लीकेशन का जो सर्टिफिकेट होता है दोनों डोज कंप्लीट कर लिए हैं और सेहती एप्लीकेशन का दोनों डोज कंप्लीट कर लिए हैं, तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप एयरपोर्ट पे आपको ये दोनों चीज़ चेक करेगा और आपका वीज़ा वैलिड होना चाहिए, आपको चेक करेगा, तभी आप इंडिया से सऊदी अरब डायरेक्ट फ्लाइट में जा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे एयरपोर्ट पे बहुत ऐसे लोग हैं जो घूम घूम के आ रहे हैं इसी के कन्फ्यूजिंग में कि भाई हम तो सऊदी अरब में वैक्सीन लगा लिया, हमारा तवक्कलना तो चालू है, हमारा तवक्कलना में तो ये सर्टिफिकेट दोनों डोज का तो है, तो हम क्यों नहीं जा सकते हैं। तो आप जा सकते हैं। अगर आपका तवक्कलना और सेहती एप्लीकेशन अगर चालू है तो आप जा सकते हैं। सिर्फ एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए दोनों। तवक्कलना एप्लीकेशन अगर आपका बंद भी है तो कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो इसी के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। बहुत ऐसे लोग हैं जो सऊदी अरब से इंडिया आना चाहते हैं, तो देखिए अगर आप आना चाहते हैं तो वहीं पे तैयारी करके आए, क्योंकि सिम का कोई गारंटी नहीं है कब बंद हो जाए। और यहाँ पे बहुत लोगों का ये सवाल था कि भाई हमें सऊदी अरब जाना है नया वीज़ा में तो कितना पैसा लग जाएगा। तो अगर आप अब देखिए इंडिया में वैक्सीन आप लगाएं नया वीज़ा में जाएंगे तो, और बहुत ऐसे लोग जब फाइनल आए थे उनको भी जो है अगर वैक्सीन वाला नहीं लगाएं तो उनको दूसरे देश में जाएगा तो लगभग 1.5 लाख 1 लाख लग ही जाता है। तो दोस्तों ये था कुछ आप लोगों का कमेंट। मैं सोचा कि इस वीडियो में फटाफट रिप्लाई देने का पूरा कोशिश करता हूं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। कुछ भी कमेंट है तो ज़रूर कमेंट करिएगा, अगले वीडियो में मैं उसका रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा।